सभी को जय यीशु। आगमन काल की तवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। जब ईश्वर ने इब्राहिम को ऊर देश से बुलाकर उसकी संतानों को एक देश देने और उन्हें एक बड़ी जनता बनाने की प्रतिज्ञा की, तब उसकी आयु 75 वर्ष की थी। लेकिन 25 वर्ष के संघर्षमय इंतजार के बाद ही उस प्रतिज्ञा का पूर्तिकरण हुआ। इब्राहिम धनी था, ईश्वर का आज्ञानुवर्ती था, लेकिन वह इंतजार करते करते थक गया और पत्नी सराय के सलाह पर तत्कालीन प्रथा के अनुसार दासी हगार में उसके एक पुत्र भी हुआ। वह उसका न्यायिक पुत्र रहा, लेकिन वह प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था। जब इब्राहिम और सराय में शारीरिक रूप से संतानोत्पादन की शक्ति नहीं रह गई, तभी इसहाक का जन्म हुआ। ईश्वर पत्थर से भी इब्राहिम के लिए संतान पैदा करने को सक्षम है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन है। सामसन की मां बांझ थी। एक दिन प्रभु का दूत उससे बोला, आप बांझ हैं, लेकिन आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। वो माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा और फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। जब ईश्वर किसी विशेष कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है, तो उसके जन्म से पहले ही वो चुन लिया जाता है। इसहाक, याकूब, सामसन, सामुएल, यूहन्ना बपतिस्ता आदि के जीवन में यह ईश नीति हम देख सकते हैं। ये चुनाव सब आने वाले मसीह के जन्म को सूचित करते हैं। इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया। इसी ईश्वरीय योजना के अनुसार मसीह के अग्रदूत यूहन्ना का जन्म जकरिया को प्राप्त दूत संदेश के अनुसार हुआ। उसका वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना। यूहन्ना का जन्म माता पिता और पड़ोसी लोगों के लिए बड़े आनंद का कारण बना। दूत संदेश पर अविश्वास करने के कारण मौनी बने जकरिया के जीभ का बंधन उसी संदेश के अनुसार बच्चे को यूहन्ना नाम रखने पर खुल गया और जकरिया ईश्वर की स्तुति करने लगा। इस तमाम घटनाओं में ईश्वर का विशेष हस्तक्षेप देखकर लोग विस्मित हुए और आपस में बोले, पता नहीं ये बालक क्या होगा। असल में ये सवाल प्रत्येक बच्चे या बच्ची के विषय में कर सकते हैं। हर इंसान एक रहस्य है। हर बच्चा ईश्वर की एक योजना पूरी करने के लिए पैदा होता है। वह रहस्यमय योजना धीरे धीरे उसके जीवन में खुल जाता है। सुसमाचारकर्ता लूकास कहता है, बालक यूहन्ना पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह अनुग्रह हर इंसान को प्राप्त है। सवाल यह है कि इस अनुग्रह को हम क्या करते हैं। क्या हम उसे अपने जीवन को संपन्न करते हुए जीवन की महिमा बढ़ाते हैं, या उसका तिरस्कार करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं? इसका उत्तर हम अपने अंदर ही तलाश लें। धन्यवाद।